नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। तो योग करने के लिए अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट करेंगे। आपके योग स्थल पर अपने आप को एकदम स्थिर कर देंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है। काफ मसल्स को टाइट करेंगे, घुटनों को टाइट करेंगे, थाइस को टाइट करेंगे, पेट के मसल्स को टाइट करेंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक। हाथ नमस्ते में लंबी गहरी सांस लेंगे और कोमलता से आंखों को बंद करके अपने पूरे शरीर को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, बंद आंखों से अपने भीतर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस को केवल देखना है, महसूस करना है। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों को टाइट रखने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने भीतर कनेक्ट होते हैं तो शरीर में जो भी इम्बैलेंस उत्पन्न हुआ है वो सब बैलेंस हो जाता है। जब आप अपने भीतर कनेक्ट होते हैं तो पेट में कुछ गैस, एसिडिटी जो रही है वो भी रिलीज हो जाता है। आंखें बंद रखते हुए चेहरे पे मुस्कान के साथ हमारी सुबह की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। सभी लोगों का मंगल हो, यही शुभकामना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। जोर से और जोर से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे लेके जाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर करेंगे। तालासन 1 के साथ शुरुआत करते हैं। तालासन 1 में एक ही हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ नीचे रहेगा। राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे। सांस लेते हुए हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर जाएंगे। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 6 काउंट्स होल्ड, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6। हाथ को पूरा घुमा के सांस छोड़ते हुए 3 2 1। तालासन मतलब ताड़ के झाड़ जैसा, लाइक अ पाम ट्री। जैसे ताड़ का झाड़ कैसे मजबूताई से पूरा अच्छे से खड़ा है, आकाश को छूने की कोशिश कर रहा है, यही भाव के साथ आप करेंगे और ये आसन करने से ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। तो चलिए
लेफ्ट साइड से सेम थिंग, सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हाथ पहले गया फिर पैर गया, दोनों को साथ में लेके जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, 1 2 3, होल्ड 1 2 3, ऊपर खींचिए 5 6, हाथ घुमा के सांस छोड़ते हुए 3 2 1, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जिन लोगों ने मेरे साथ प्राणायाम किया हुआ है उनको शायद पता होगा कि हम जब कुंभक करते हैं, मतलब कि प्राणायाम नंबर 7, जिसमें हम होल्ड करते हैं, तो उसमें हम इसी तरह से होल्ड करते हैं सांस को कि जितना सांस लिया उससे डबल काउंट हम उसको होल्ड करते हैं। तो अगर आप ब्रीदिंग के साथ फोकस करते हुए ये करेंगे ना, तो आपका प्राणायाम भी साथ में हो जाएगा। तो हमें 2 लाभ प्रदान हो रहे हैं। एक तो आपका बॉडी का स्ट्रेचिंग हो रहा है, आपको आसन के पूरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, माइंड पूरा सिंक्रोनाइज कर रहा है और आपका प्राणायाम भी हो रहा है। तो चलिए अभी हम दोनों हाथों को साथ में लेके जाएंगे ऊपर, और फिर सेम काउंट सेम वे, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की और दोनों हाथ साइड पे, सांस लेते हुए 1 2 3, होल्ड, ऊपर पूरा खींचना है नीचे से, सांस रोक के रखेंगे, एड़ियों को खींचिए, घुटनों को खींचिए, पेट के मसल्स को खींचिए, हर एक उंगली को ऊपर खींचिए, हाथ घुमाते हुए 3 2 1 एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। क्योंकि पैरों पे हम बहुत ज़्यादा वेट डाल रहे हैं तो पैरों में थोड़ा सा तनाव होने के चांसेस है, इसीलिए मैं बीच बीच में आपको ये पैरों की मूवमेंट दिखा रही हूँ। चलिए फिर से यही आसन करेंगे, 1 फुट डिस्टेंस, बोथ द टोज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। दिस टाइम विल टेक 5 10 5। तो सांस लेते हुए 5 काउंट्स में दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, अच्छे से ऊपर खींचिए, 2 3 4, पेट को ऊपर खींचिए, थाइस को ऊपर खींचिए, एड़ियों को ऊपर खींचिए, 6 7 8 9 10, दोनों हाथों को उल्टा घुमा के सांस छोड़ते हुए 4 3 2 1। ध्यान क्या रखना है, 1 2 3 काउंट था तब इतना हार्ड नहीं था, लेकिन अभी 5 काउंट्स है, तो हो सकता है कि हाथ यहीं पे थे और एड़ियां नीचे आ गई है, तो दोनों साथ में आए, दोनों को साथ में सिंक्रोनाइज करते हुए करेंगे। कोशिश कीजिए, जितना कोशिश करोगे धीरे धीरे यू विल बी एबल टू अचीव इट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए एक बार फिर से दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, इस बार साइड से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे अच्छे से। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, वो लोग सांस रोक के नहीं रखेंगे, वो लोग सांस लेते रहेंगे। बाकी का स्ट्रेचिंग एंड सब कुछ सेम होगा, लेकिन ऊपर जब हम 10 काउंट्स तक होल्ड करते हैं तो आप ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन और कार्डियक प्रॉब्लम्स है तो उनको हमेशा याद रखना है कि आप कोई भी आसन करो, कोई भी प्राणायाम करो, होल्डिंग वाला आपको नहीं करना है। आप बाकी का सांस लेने का, छोड़ने का सारी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन आपको सांस रोक के नहीं रखना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। साइड से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, ऊपर दोनों हाथों को नमस्ते में ज्वाइंट करेंगे, 1 2 3 4, ऊपर खींचिए, पेट के मसल्स को ऊपर खींचिए, हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए, 7 8 9 10, दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। बहुत ही आरामदायक होता है, और जैसे जैसे आपका खून का संचार बॉडी में होना चालू हो जाता है, वैसे वैसे आपके चेहरे पे मुस्कान भी ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हमें एनर्जेटिक फील होना चालू हो जाता है, बहुत ही लाभदायक रहता है। तो दोस्तों हमने तालासन के 3 वेरिएशंस अभी तक देखे। पहला हाफ तालासन 1, फिर दूसरा था दोनों हाथों से तालासन 2, तालासन 3
और लास्ट वन इज ताड़ासन 4, जो भी हम आज प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वही चीज है, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस। दोनों हाथों को इस बार हम कैसे लेके जाएंगे, क्रॉस करते हुए लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड ऊपर है, और धीरे से सांस लेते हुए हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर जाएगा। सो लेट्स ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, ऊपर खींचिए, अच्छे से खींचिए, 2 3 4 5, हाथों को पीछे ले जाइए, 7 8 9 10, हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग के साथ बॉडी का मूवमेंट सिंक्रोनाइज करना है, सिर्फ बॉडी का मूवमेंट्स नहीं है, सिर्फ ऊपर खींचते रहे, लेकिन ब्रेथ पे आपका फोकस नहीं है तो भी नहीं चलेगा। वैसे ताड़ासन ऐसा आसन है जिसमें ऑटोमेटिकली सही ब्रीदिंग ही होता है, फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो बहुत लाभदायक रहेगा। एंड द लास्ट वन, 1 फुट डिस्टेंस, इस बार राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, एंड ताड़ासन 4, ब्रीथ इन अप 1 2 3 4 5, ऊपर खींचिए 1 2 3 4 5, खींचिए 7 8 9 10, दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से 4 3 2 1 and relax. So this were the 4 variations of ताड़ासन। बहुत ही आरामदायक होता है और पूरा स्ट्रेचिंग, और आपको हमेशा क्या याद रखना है, ताड़ का झाड़ जो ऊपर तक लंबा है, आकाश को छू रहा है, हवा का कितना भी जोर से झोंका आता है, ताड़ का झाड़ स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है। इसीलिए वो दरिया के किनारे भी पाया जाता है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, फिर भी वो एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ पे डट के खड़ा हुआ है। तो कितना भी तूफान हो, आंधी हो, लेकिन हमारे पे कोई असर नहीं होने वाला है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए दोनों पैरों के बीच में 2 फीट डिस्टेंस करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट हाथ आपका कमर पे रखेंगे, राइट हाथ को पूरा ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड देन ब्रीथ इन ऑन द साइड। 1 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट टू द सेंटर, एंड राइट हाथ को कमर पे लेके आएंगे, लेफ्ट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे पहले सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लेते हुए बैंड करेंगे, होल्ड, सांस छोड़ते हुए ऊपर, चेंज हैंड्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5, breathe out, change hands, breathe in, breathe out, breathe in, bend, 2 3 4 5, breathe out and relax, breathe in and breathe out, दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स नाइसली, दोनों हाथों को अच्छे से झुला दीजिए। शोल्डर्स पे कोई भी तनाव होगा अच्छे से निकल जाएगा। दोनों पैरों के बीच में 3 फीट डिस्टेंस, अच्छे से 2.5 to 3 फीट डिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन योर हाइट एंड वेट। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैरों को फैला सकते हैं, जितना आप बैलेंस कर सके उतना ही हाथ आप पैरों को फैलाएंगे। चलिए वक्रासन ले लेंगे। वक्रासन में क्या है, हमारे पहले सांस लेते हुए यहाँ आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे। सो दिस द सीक्वेंस काउंट के साथ फॉलो करेंगे। अब पहला हमारा 3-6-3 का हमारा काउंट रहेगा।
सो लेट्स बिगिन. सांस लेते हुए 1 2 3. Breathe out. 1 2 3. Hold. 1 2 3 4 5 6. Breathe in. 1 2 3. Breathe out. 1 2 3. Hold. 1 2 3 4 5 6. Breathe in. 1 2 3. Breathe out. 3 2 1. And relax. Breathe in and breathe out. दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे. कोशिश करनी है कि आप जब भी कोई भी आसन करें दोनों पैरों पे इक्वल वेट हो. कई बार हम ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं. जब आप ट्विस्ट करते हैं ना तभी भी हम ऐसे हो जाते हैं. तो ज्यादा वेट इसमें क्या है, आपके लेग्स पे है. हमें चाहिए क्या कि हमारे कमर से ट्विस्ट आए और हिप्स जो है उसको पीछे पुश कीजिए, तो आपका कमर का ट्विस्टिंग ज्यादा होगा. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. चलिए लेट्स बिगिन वंस अगेन. थोड़ा सा फोकस ज्यादा बढ़ाइए आपका, तो एकदम परफेक्ट होगा. दोनों पैरों पे इक्वल वेट. पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं. ज्यादातर लोग ऐसे खड़े रहते हैं, तो ये गलत है. आपको हमेशा ऐसे खड़े होना है. सांस लेते हुए 1 2 3. सांस छोड़ते हुए 3 2 1. होल्ड 1 2 3 4 5 6. सांस लेते हुए 3 2 1 2 3. Hold 1 2 3 4 5 6. सांस लेते हुए 1 2 3. Breathe out. 3 2 1. Hold 1 2 3 4 5 6. Breathe in 1 2 3. Breathe out. 3 2 1. Hold 2 3 4 5 6. Breathe in 1 2 3 and release. Breathe in and breathe out. नेक्स्ट हम लेंगे अर्धचक्रासन. थोड़ा सा पीछे का बेंडिंग आता है, बैकवर्ड बेंडिंग. जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन, कार्डियक, वर्टिगो वाले, या तो अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लीजिए या फिर बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा. सो लेट्स हैव आवर हैंड्स ऑन द वेस्ट. यहाँ पे सांस लेंगे एंड ब्रीथ इन करते हुए पूरा जितना आप जा सके, ज्यादा लोभ नहीं करना. 1 2 3 4 5 6. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, जर्क्स नहीं देंगे, आराम से नीचे फॉरवर्ड बेंडिंग. 1. जितना जा सके उतना, ज्यादा लोभ नहीं करेंगे. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर कमर में दर्द है तो कमर को सपोर्ट करके हाथ ऊपर ले आइएगा, नहीं तो हाथों को, कानों को धीरे धीरे साथ में ऊपर लेके आएंगे. एंड रिलीज. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. आजकल दोस्तों है ना, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, हंचिंग का प्रॉब्लम होता है. ऐसे ये, और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, ऐसे होते हैं. तो ये जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हो जाता है. अगर आपको थोड़ा भी है तो उसी वक्त आप पूरा ये वाली एक्सरसाइज लीजिए, तो आपको कभी भी वो हंच नहीं निकलेगा. हम जो कर रहे हैं ये लोअर बैक का बेंडिंग है. इससे आपकी लोअर बैक पूरी अच्छे से खुल रही है. लेकिन लोग क्या करेंगे, नीचे पहुंचने के लिए इसको ज्यादा हंच देंगे, यहाँ से पूरा बैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और गर्दन पे और शोल्डर्स पे ज्यादा स्ट्रेस भी आ रहा है, और इनफैक्ट इससे आपका हंच बढ़ रहा है. तो यहाँ से नहीं, हम यहाँ से झुक रहे हैं आराम से. तो यहाँ से आप जितना झुक सके उतना ही आप झुकेंगे. नहीं जा पाते हैं तो भी आपको यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेच आए, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, तो इतने में एंजॉय कीजिए ना. क्या फायदा है, ज्यादा करके अगर दुखता है तो क्या फायदा है. ठीक है, तो इतना में फायदा हो रहा है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. वजन आपका
टोज पे रहेगा, जिससे आपके यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स में अच्छे से खिंचाव होगा, घुटना सीधा रहेगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे। अभी हमारा जो हंच है उसको निकालने के लिए एक और जो क्रिया है, एक तो आप पूरा हमेशा ये वाली पोजीशन लीजिए, इससे क्या होगा, आपका हंच जो है वो अंदर जाएगा। शोल्डर्स को ऐसे रोल इट बैक एंड होल्ड इट, 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। ये चीज जो है वो आप दिन में 4-5 बार कभी भी करते रहिए। खाना खाने के बाद कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट दैट। तो बाकी का जो भी टाइम है, आप ऐसे ही ऑफिस में बैठे हुए हैं तभी भी आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी जो मेडिकल स्टाफ है जो दिन रात काम कर रहा है, तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली क्रिया लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर्स जो है वो पूरा रिलैक्स्ड होगा, आपका बैक रिलैक्स्ड होगा और आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, 1 फीट डिस्टेंस करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। पूरा कानों के बाजू में आपके हाथ है। अभी क्या करना है, हाथ और कान की दोस्ती करनी है। ऐसी पक्की जय वीरू की दोस्ती की बिल्कुल नहीं टूटे। तो हाथ और कान साथ में नीचे जाएगा और साथ में ऊपर आएगा। जहां तक आपके हाथ और कान साथ में जा सकते हैं आप वहां तक ही जाएंगे। जहां पे आपके हाथ कान को छोड़ देते हैं वहां पे आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आराम से सीधा, बस सीधा पैरेलल टू द ग्राउंड, यहाँ पे ही रहना है। हाथ और कान की दोस्ती है, गर्दन पे कोई भी तनाव नहीं है, पंजों पे पूरा वेट है, हैमस्ट्रिंग्स में आपको घुटनों के पीछे खिंचाव हो रहा है। और दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है कमर को ऐसे करना है। हमारी कमर जो ऐसे है उसको ऐसे, पोजीशन आप देख सकते हैं सीधी टेबल टॉप। फिर धीरे से अभी हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6। टोस पे आपके पूरे पंजों पे वजन है, एडीओ पे वजन नहीं है। घुटने को टाइट कीजिए, हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच फील कीजिए, कमर को सीधा, पेट को अंदर की ओर खींचिए। 7 8 9 10। हाथों को कानों के साथ सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस करेंगे, 2-3 फीट डिस्टेंस, अपनी हाइट के हिसाब से जितना आप बैलेंस कर सके उतना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक, और धीरे से आपके हाथों को पीछे इंटरलॉक कर दीजिए। 1 2 3। आपके हैमस्ट्रिंग्स में अच्छे से पुल हो रहा है। और अगर आपको इस पोजीशन में कंफर्टेबल लगता है तो हाथों को ऊपर लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in and relax। अपनी कैपेसिटी भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा लोभ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा एक बार चाहे तो वापस से देख लीजिए और फिर आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथों को लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे, जहां तक आप जा सके। अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना, जितना आपसे होता है आप उतना जाएंगे। पैरों को टाइट करेंगे, पंजों पे ज्यादा से ज्यादा वेट, घुटने सीधे हैं, घुटने के पीछे यहाँ पे बहुत तनाव आता है। ये तनाव जो है वो आपके हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और ओपन करेगा। धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे लॉक करके ऊपर ले जाएंगे, जितना आपसे होता है। अगर नहीं उठता है तो आप अपने हाथ से फेस से भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और ये भी नहीं होता है तो हाथ सिर्फ यहाँ पे रख के आप रुक सकते हैं।
जहां आपके हाथ रुकते हैं वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले धीरे से हाथों को रिलैक्स करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। शोल्डर्स चेक कर लीजिए, शोल्डर्स को रोटेट कर दीजिए एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वाले आसन हम लेते हैं, थोड़े इजी वाले लेते हैं, तो इससे क्या होता है, वी कैन कवर अप ऑल काइंड ऑफ पीपल ओवर हियर। तो आपसे जितना होता है आप उतना कीजिए। अगर आपसे कोई क्रिया नहीं हो रही है तो आप उससे आधी वाली क्रिया कीजिए, बिल्कुल छोड़ मत दीजिए। जैसे कि हमने अभी जो आसन किया उसमें आप पूरा नीचे जाके नहीं जा पाते हैं और पीछे हाथ बिल्कुल नहीं जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे जितना होता है आप बस उतना कीजिए। ज़्यादा लोग तो हमें करना ही नहीं है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है या आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो आप जितना आपसे होता है उतना कीजिए। करना इम्पॉर्टेंट है, उसी से हमारे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो यू विल फील नाइस एंड एनर्जेटिक। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एंड द लास्ट वन हमारा चेयर पोज, उत्कट आसन। धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। जिनको लोअर बैक या घुटने में प्रॉब्लम है वो वॉल का सपोर्ट लेके करेंगे। सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6 ब्रीथ आउट, 3 2 1 होल्ड, 2 3 4 5 6 सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6 breathe out, 3 2 1 and relax. Breathe in and breathe out. हर एक क्रिया के बीच में थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग ले लेंगे ताकि हम दूसरे बार वही क्रिया अगर कर रहे हैं या कोई और आसन कर रहे हैं उसके लिए आपके बॉडी में एनर्जी रिप्लेनिश हो जाए। अगर एक साथ में करते रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6 breathe out, 3 2 1 hold, 2 3 4 5 6 breathe in, 1 2 3 hold, 2 3 4 5 6 breathe out, 3 2 1। वापस से थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करेंगे और धीरे से चलिए लेट्स सिट डाउन into our favorite pose, the butterfly pose, Bhadrasan. तितली आसन, तितली को उड़ाना है, आराम से उड़ाते रहिए, उड़ाते रहिए। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बटरफ्लाई पोज, द भद्रासन आसन, बंद कोणासन। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं आपके इनर थाइस पूरे अच्छे से ओपन अप होते हैं और आपके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उसको इससे बहुत अच्छे से एक्सरसाइजिंग मिलता है।
पेट में अच्छे से साफ सफाई होती है। बॉडी में अच्छे से साफ सफाई होने की वजह से बॉडी का सारा कचरा अच्छे से निकल पाता है। फीमेल को पीरियड्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी ये आसन बहुत ही रिकमेंडेड है। कोई भी प्रॉब्लम हो, इरेगुलर पीरियड्स है, पीरियड्स के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, इमोशनल भी कई बार होता है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो भी इससे क्योर होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहता है। मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे आपका यूटेरस जो है वो अच्छे से सेटल डाउन होता है, जहाँ पे उसको होना चाहिए, जिस कंडीशन में होना चाहिए, जिस तरह से उसे वर्क करना चाहिए, वो सारी क्रिया जो है आपके बॉडी के हिसाब से, आपके बॉडी के कौन से पार्ट को क्या करना चाहिए, ये योग के द्वारा आपका मन आपके बॉडी को बता पाता है और अच्छे से हैंडल कर पाता है। आपका सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? आपका माइंड, जो कुदरत ने आपको शक्ति दी हुई है। अभी कोरोना की भी कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। कौन लड़ रहा है? आपका बॉडी। कौन क्योर कर रहा है? आपका बॉडी। तो आपके माइंड को थोड़ा सा पावर दीजिए कि उसके साथ अच्छे से लड़ पाए। अच्छे से पावर दोगे तो वो अच्छे से लड़ेगा, अच्छे से केयर करेगा बॉडी की। कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से ध्यान कीजिए, माइंड को सेटल डाउन कीजिए। माइंड स्वस्थ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर सांस लेंगे, आराम से नीचे सांस छोड़ेंगे। जितना हम कर सके हम उतना ही करेंगे। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट 2, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट 3, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट 4। हमेशा कैसे करना है कोई भी आसन? जैसे बच्चे खेल रहे हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही करना है। अच्छे से जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद आपके दोनों हाथों को कमर के पीछे आराम से इंटरलॉक कर दीजिए। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अगर आपको इस पोजीशन में कंफर्टेबल लगता है तो आप हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं, जहां तक जाता है। नहीं जाता है तो लोभ मत कीजिएगा, इसमें शोल्डर्स को ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार लेंगे आराम से। याद रखिएगा, अगर लोभ करोगे तो इसमें शोल्डर्स को नुकसान बहुत होने के चांसेस है। धीरे से दोनों हाथों को आगे आराम से रिलैक्स करेंगे, कोनियों से मोड़ के नाइसली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्रीथ इन। जिससे ये नहीं होता है उनके लिए मैंने वेरिएशन बताया हुआ है, आई होप आपको याद है। तो जहां जहां जो जो वेरिएशंस अप्लाई होता है आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप पूरा बड़ा वाला डायमंड बनाइए। आपके पैर ऐसे रहते हैं, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पैरों के अंगूठों को बाहर की ओर पुश करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके पैर नीचे जाएंगे। और जहां तक आप रख सकते हैं, अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे 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 ऐसे, जहां भी आपका रुकता है वहां पे आप रुकेंगे। फोर्सफुल नहीं रुकना है, वो खास ध्यान रखिएगा। चलिए वज्रासन 2 1, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 2, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 3 4, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 5, ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 6 7 8 9 10। Hug your legs nicely and दोनों पैरों को ऊपर नीचे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे. नाइसली रिवर्स. आपके पैरों के पंजों को पूरा बंद करना है और खोलना है. मतलब पैरों की जो उंगलियां है उसको खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो. और धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे. सांस लेंगे. दोनों पैरों को अच्छे से लंबा छोड़ना है. आराम से एकदम लंबा. कोशिश कीजिए कि आपके घुटने पूरे सीधे रहे और पैरों के पंजे बॉडी की ओर खींचेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. पैरों के पंजों को बाहर की ओर. 2, 3, 4, 5. दोनों पैरों को साइडवेज. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके सर्कल. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in up. Breathe out. Touch your toes. Breathe in up. Breathe out. Touch your toes. Breathe in up. Breathe out. Touch your toes. Breathe in up. Breathe out. Touch your toes and hold on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर और धीरे से सर्कल करने की कोशिश करेंगे. 1, चक्की चलाओ. 2, आराम से ऊपर सांस लेंगे. अभी चक्की जब आप चलाते हैं ना तो लोग ऐसे चक्की चलाते हैं. ऐसे नहीं. पूरा अच्छे से सर्कल लीजिए. नहीं होता है बात अलग है, लेकिन कोशिश तो हम करेंगे कि पूरा आगे टोज को टच करना है. ऊपर जितना आप जा सकते हैं. ब्रीथ इन. नीचे ब्रीथ आउट. नीचे ब्रीथ आउट. आराम से. रिवर्स. 1, ब्रीथ इन. नीचे ब्रीथ आउट. 2, 3, 4, 5. Breathe in and breathe out. लंबी गहरी सांस लेंगे. सिटिंग पवन मुक्तासन. पैर नीचे जाएगा. ब्रीथ इन. पैर ऊपर आएगा. जोर से ब्रीथ आउट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से साइड ट्विस्टिंग. हमेशा क्या याद रखना है? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से. अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं इतना, आप थोड़ा और कर सकते हैं और जितना हमसे होता है हम उतना ही करेंगे. ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है. 1, 2, ऊपर ब्रीथ इन. नीचे ब्रीथ आउट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों पैरों के बीच में जितना आप ज्यादा डिस्टेंस के साथ स्प्रेड कर सके उतना स्प्रेड करेंगे। दोनों पैरों के पंजे अंदर की ओर करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट टो, राइट हैंड ऑन योर टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. On the other side, right hand to right toe and left hand on your top. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Crossways, right hand to left toe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in on the other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सेंटर में ब्रीद इन और जहां पे आप टच कर रहे हैं वहां पे ब्रीद आउट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड धीरे से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर अच्छे से गौमुखासन जितना हमसे होता है उतना करेंगे। नहीं पकड़ में आता है हाथ तो क्या करते हैं, छोटा सा रुमाल पीछे आप होल्ड कर दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जिनका एकदम कंफर्टेबली हो रहा है गर्दन को चेक कर लीजिएगा और 10 कपालभाति लेंगे। Breathe in and let's change the leg. जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से होल्ड करेंगे। कई बार एक साइड का होल्डिंग बहुत इजी होता है, दूसरा हम इतना यूज नहीं करते हैं इसलिए वहां पे कम होल्ड होता है। Breathe in and relax. दोनों हाथों को आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। एंड अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए जो वेरिएशंस आपको सूट करता है, मैंने बहुत सारे वेरिएशंस बहुत बार बताए हैं, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe into the center and धीरे से change legs. जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हाथ पकड़ेगा और धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in and come into Vajrasan. कई बार मैंने देखा है अर्धमत्स्येंद्रासन की पोजीशन में लोग काफी बार गलत करते हैं। तो अगर आपको डाउट लगता है कि आपकी पोजीशन सही है या गलत है तो आप अपना एक फोटो भी मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं चेक कर लूंगी कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस बराबर से फॉलो करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो है लाइव सेशन जो होगा वो भी रिकॉर्डेड है यहाँ पे। तो वापस से आप वीडियो देख के वापस चेक कीजिए कि आपका वैसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ब्रीथ इन, मंडूकासन ले लेते हैं। ऊपर सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे,
नीचे आराम से जितनी देर आप सांस छोड़ के रोक सके रोक लीजिए। ज़्यादा नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से, जिनको हाइपरटेंशन कार्डियक प्रॉब्लम है वो लोग ज़्यादा ब्रीथ आउट करके होल्ड नहीं करेंगे, वो लोग सांस लेते रहेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को आगे, फोरहेड ऑन द ग्राउंड, कोहनियां मुड़ी हुई, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे आराम से साइड से पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर आराम से रिलैक्स करेंगे। भस्त्रिका लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, सांस लेना है। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। दोनों हाथों को साइड से सांस लेना है, छोड़ना है। रिलैक्स। जैसे कि दोस्तों मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जिस क्रिया को आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली है, तो मेरे साथ अगर आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो हो सके तो इन सब में आप अपनी आंखें बंद रखते हुए करेंगे तो आप खुद बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। क्रॉसवेज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सामने से कितने काउंट हम करते हैं? 10। अगर आप 10 में भी थक जा रहे हैं तो आप उससे कम कीजिएगा, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लेने में थोड़ा रिस्क रहा हुआ है। आप शायद गलत कर दें और शायद आपके बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रेन न उठा पाए। तो हम योग अपने आप को रिजुनिवेट करने के लिए कर रहे हैं, ना ही कि थकाने के लिए, ना ही कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमें गंदगी को डिस्ट्रॉय करके अच्छाई को बढ़ावा देना है, ये हमारा मकसद है। लेकिन अगर कोई भी क्रिया आप बहुत ज्यादा करोगे तो गंदगी डिस्ट्रॉय होगी और उसके साथ अच्छाई भी डिस्ट्रॉय होती जाएगी। इसीलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा करोगे तो अच्छाई को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दोगे आप, जो हमें नहीं करना है। जैसे हम दवाई भी लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आपने ले लिया तो वो आपके अच्छे सेल्स को भी, हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों हाथों को पर्वतासन की मुद्रा में, यहाँ पे हम 3 ओंकार लेंगे। ब्रीथ इन,
नमस्कार में ही हाथों को नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दोनों हाथों से अच्छे से पुश करते हुए आराम से एक और ओंकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को रिलीज करके धीरे से आंखें बंद रखते हुए 1 ओंकार, 1 ब्रेथ, 1 नेक रोटेशन। ठीक है, पूरा नीचे से शुरुआत करेंगे। जिन लोगों ने कभी मेरे साथ नहीं किया है, आज आपका पहला चांस है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, और अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। सिमिलरली रिवर्स मूवमेंट, एक सांस, एक ओम, एक नेक रोटेशन। तीन भ्रामरिक लेंगे, कान, आंख, मुंह बंद रखते हुए 3 ओंकार। आपके 3 भ्रामरिक खत्म हो जाए, उसके बाद दोनों हाथों को नमस्ते में लेके आएंगे। प्रार्थना के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद रखते हुए ही हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे। आंखें बंद ही रखिएगा। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं है। धीरे से सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा। अगर आप वज्रासन को होल्ड किए हुए हैं तो उसको छोड़ के सुखासन या पद्मासन जो आप ले सकते हैं वो आसन ले लीजिएगा, और योग मुद्रा के लिए रेडी हो जाएंगे। योग मुद्रा में आपके एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। पूरा पीछे, पूरा नीचे की ओर खींचना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर झुकेंगी। जहां तक आप जा सके वहां तक झुकना है। ज्यादा लोग हम नहीं करेंगे। जहां तक जा सके वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए, कमर को ढीला छोड़ दीजिए और वहीं पे रुके रहिए। धीरे धीरे छोड़ने की आदत लानी है, छूटता नहीं है। अगर आप संपूर्ण तरीके से अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको नीचे की ओर खींचेगा। आपके लिए नीचे जाना बहुत आसान हो जाएगा।
सोचिए कि आप अपने ईश्वर के चरणों में, आपके परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। हे ईश्वर, मेरे सारे प्रॉब्लम्स, मेरे सारे स्ट्रेस मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप ही पालनहारे हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मेरा सारा ईगो, मेरा सारा स्ट्रेस, सब कुछ आपको सौंप रही हूँ। पूरा सब कुछ नीचे छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। पूरा छाती फुला के जब आप ऊपर आते हैं तो यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील स्ट्रांग, क्योंकि आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल चुका है। धीरे से फिर से दोनों हाथों को घर्षण देंगे नाइसली। देखिए दोनों हाथों के बीच में अभी ऊर्जा कितनी ज्यादा फील हो रही है, क्योंकि हमने सब कुछ जो हमारे बीच में थे, हमारे रास्तों के बीच में था, वो सब कुछ छोड़ दिया है। अब हम पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है और इसको कप बना के आंखों को कवर करेंगे। आंखों के जरिए ये एनर्जी बॉडी में पास हो रही है, इसका अनुभव कीजिए। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट डाउन, सेंटर, राइट डाउन, डाउन, अप। 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धन्यवाद। हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके 2 प्राणायाम आपके बाकी है। डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो आपको अभी कंटिन्यू करना है, फॉलोड बाय अनुलोम विलोम। 2 प्राणायाम के बगैर हमेशा हमारा योग अधूरा रहेगा। तो हमेशा याद रखें, अगर आपके पास समय की कमी है तो बाकी सारे आसन आप छोड़ के भी लास्ट के 5 मिनट अनुलोम विलोम तो करना ही करना है। और इसके अलावा भी आप पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम है तब आप अनुलोम विलोम प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।